लिम्फेटिक सिस्टम हमने कल स्टार्ट किया था एज़ पर योर डिमांड। तो उसमें मैंने बताया था कि लिम्फ कैसे फॉर्म हो रहा था, मतलब जो कैपिलरीज थी, ब्लड कैपिलरीज, उनसे फ़िल्टर होके कहाँ जा रहा था, ऊज आउट होके टिश्यूज़ में जा रहा था, जहाँ पे वो क्या कहला रहा था, टिश्यू फ्लूइड। उसके बाद कहाँ जा रहा था, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जा रहा था, वेसल्स में जा रहा था। जो एक्सेस यूज न्यूट्रिएंट्स कर लिए थे टिश्यू ने, उसके न्यूट्रिएंट यूज़ करने के बाद वो फ्लूइड कहाँ पास कर रहे थे, लिम्फेटिक वेसल्स में। और फिर वो लिम्फेटिक वेसल्स क्या करता है, दोबारा से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम आज हम वही फिर से देखते हैं कि क्या होता है, कैसे फ्लो होता है उसका। लिम्फ इज़ अ वेरी सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा से ही लिम्फ का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें प्लाज्मा में ब्लड सेल्स आपकी फ़्लो हो रही हैं। वहीं से ही एक्सेस आपका जो प्लाज्मा था वो ऊज आउट हो रहा था। किसकी वजह से, क्योंकि वो जो लेयर्स थी उसकी मेम्ब्रेन्स थी वेसल्स की, वो परमिएबल थी, जिसकी वजह से जो फाइन पार्टिकल्स थे और जो फ्लूइड था वो पास आउट हो रहा था, ऊज आउट हो रहा था वहाँ से। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, जैसे मैंने बताया कि ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। तो लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, हमारी लिम्फेटिक सिस्टम की सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, आपके जो भी इन्फेक्शन होगा, जो एंटीजन होगा, जैसा भी प्रकार का आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा, तो उससे फाइट करने में आपकी हेल्प करते हैं लिम्फोसाइट। जैसे टी सेल्स है, बी सेल्स है, जो WBC फॉर्म करते हैं। इट ऑल्सो कंटेन द वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो एंटीजन होंगे या फिर कोई भी आपके इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उससे फाइट करते हैं। फाइट करने के बाद जो उनकी सेल डेब्रिस होती है, यानी जो उसका जो भी उनका जो कचरा बचा होगा, जैसे सेल्स आपकी डिफॉर्म हो गई, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसका जो डेब्रिस होगा वो कहाँ पे होगा, वो वेस्ट आपका लिम्फ वेसल्स में होता है। वो भी फिर बाद में फ़िल्टर होके बाद में निकल जाता है बॉडी से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, सेल डेब्रिस होती है, क्योंकि जब वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसकी क्या बचेगी, वहाँ पे डेब्रिस वाली चीज़ें बचेंगी, जो वेस्ट उसकी होंगी। किसके साथ, टुगेदर विद बैक्टीरिया एंड प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके प्रोटीन्स क्या हुए, आपके प्रोटीन्स हुए आपकी एंटीबॉडी, जो क्योंकि प्रोटीन नेचर होता है एंटीबॉडीज़ का, तो एंटीबॉडीज़ क्या कर रही हैं, आपके जो बैक्टीरिया है, जो भी इन्फेक्शन है, सेल डेब्रिस है, बैक्टीरिया से फाइट करने के बाद जो उसकी डेथ हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो उस किसके अंदर होगा, आपके लिम्फ के अंदर होगा। लिम्फोसाइट्स आर कंसनट्रेटेड इन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड आपका होता है, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लिम्फ नोड के अंदर ही आपकी टी सेल्स और बी सेल्स होती हैं, जो इन्फेक्शन से फाइट बैक करती हैं। तो वहाँ पे आपके क्या होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे। लिम्फोसाइट्स क्या है, टी सेल्स, बी सेल्स। ठीक है, तो वो कहाँ होंगी, आपके लिम्फ नोड में, क्योंकि लिम्फ नोड से ही फ़िल्टर होके आगे आपका जो लिम्फ है वो जाता है। लिम्फ नोड में क्या काम होता है आपका, जो भी बैक्टीरिया वायरस होंगे उनसे आपकी एंटीबॉडीज़ फाइट करती हैं। ठीक है, लिम्फ इज़ अ फ्लूइड दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर्स द इनिशियल लिम्फेटिक वेसल। लिम्फ क्या है, ऐसा फॉर्म्ड है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करने के बाद फॉर्म होता है। जैसे मैंने कल बताया था कि जब वो टिश्यू में है तो वो टिश्यू फ्लूइड कहलाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में है तो लिम्फ कहलाएगा। तो लिम्फ क्या है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो सेल्स के अंदर का फ्लूइड है, जो वेसल से आ रहा है, तो वो फ्लूइड है आपका लिम्फ। द लिम्फ इज देन मूव्ड अलोंग द लिम्फेटिक वेसल नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेशन ऑफ मसल्स। जो लिम्फ होता है, मैंने बताया था, वन वे डायरेक्शन में मूव करता है। वो कैसे करता है, जब आपकी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से जो वेसल्स होंगी, लिम्फ की नोड होंगे, वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन से ऐसे दबेंगे, फिर आगे की तरफ फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेशन ऑफ मसल्स या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से आपका लिम्फ मूव कर रहा है, किसमें, लिम्फेटिक वेसल्स में। द लिम्फ वेसल्स एम्प्टी इनटू द लिम्फेटिक डक्ट्स। लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं, नलिकाएं हैं जो लिम्फ को कैरी कर रही हैं। फिर वो कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट्स क्या होती हैं, जो बड़ी होती है। जैसे वेसल्स का कलेक्शन हो जाएगा एक जगह पे, जैसे आपकी आर्टरी का कलेक्शन क्या कहलाता है, एरोटा कहलाता है, वहाँ पे आर्टरीज कलेक्ट होती हैं 3। वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स का कलेक्शन, कैपिलरीज का कलेक्शन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, लिम्फेटिक डक्ट्स, जो बड़ी होंगी। विच ड्रेन इनटू वन ऑफ द 2 सबक्लेवियन वेन।
सब क्लेवियन वेन्स क्या होती है, जो हार्ट की तरफ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कैरी करती हैं वेन्स, ठीक है। तो उसमें से एक जो होती है आपकी राइट वाली सब क्लेवियन, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होती है लंग्स के अकॉर्डिंग, जैसे राइट लंग्स है लेफ्ट लंग है, तो उसमें जो राइट वाली सब क्लेवियन वेन होती है वो क्या कैरी करती है, फिर से जो लिम्फ ड्रेन हो चुका है, जो फिल्टर हो चुका है, उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तरफ फ्लो कर देती है। तो फ्लो ऑफ लिम्फ में क्या है, पहले कैपिलरीज होती हैं जो छोटी छोटी माइन्यूट होती हैं, फिर वेसल्स आती हैं उनसे बड़े, फिर पहले तो प्लाज्मा हमारा ऊज आउट हुआ कहाँ से, ब्लड वेसल्स से, ब्लड वेसल्स के बाद कहाँ आया, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, कैपिलरीज के बाद वेसल्स में, वेसल्स के बाद नोड में, नोड क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, फिर से क्या होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, फिर उसके बाद लिम्फेटिक ट्रंक होंगे, ट्रंक क्या होंगे, वेसल्स का कलेक्शन होगा जो बड़ा होगा, जैसे डक्ट हो, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ट्रंक के बाद क्या आता है आपका, कलेक्टिंग डक्ट, ट्रंक यानी दो तीन जगह से आपकी एक वेसल्स है, जैसे 6 वेसल है, 6 वेसल में से 3 आपके ट्रंक बने, 3 जो एक से कनेक्ट हो रहा है आपका, तो वो क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट के बाद मैंने जैसे बताया वो कहाँ जाएगा, सब क्लेवियन वेन्स में, कौन सी वाली, राइट वाली, जो राइट लंग्स की तरफ से हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही ये सर्कुलेशन चलता रहता है। अब डायग्राम की मदद से समझो, डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये आपका हार्ट है, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे लंग्स होंगे आपके, ठीक है। तो जैसे ही आर्टीरियल फ्लो हो रहा है आपका, जैसे मैंने बताया था एओर्टा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है सब जगह, अपर आर्म्स में, लोअर आर्म्स में, सॉरी लिम्स में। तो आर्टीरियल फ्लो हो रहा है हमारा यहाँ पे, तो जहाँ पे आपकी क्या है, ये कैपिलरीज है, एज ब्लड फ्लो इनटू द कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो होगा, उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा भी है आपकी, क्योंकि प्लाज्मा कैरी करता है आपकी आरबीसीज को, डब्ल्यूबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स को, प्रोटीन्स को, एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं उसके अंदर, तो वो यहाँ से कैरी हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जैसे प्रेशर से वो बहेगा, तो यहाँ पे ये जो लेयर होंगी, इसकी जो मेम्ब्रेन मैंने बताया था, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, तो वो क्या होता है, थिन होता है काफ़ी, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो फाइन पार्टिकल्स ऊज आउट हो जाएंगे बाहर की तरफ। ये आ गया यहाँ पे फ्लूइड, इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके आने के बाद ये फ्लूइड कहाँ से कलेक्ट हो जाएगा, फिर से ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा, ये पूरा यहाँ पे आपकी लिम्फेटिक वेसल है, जैसे मैंने बताया कैपिलरीज होंगी नेटवर्क, फिर उसके बाद वेसल आएगी, वेसल्स के बाद ये नोड है, लिम्फ नोड, जिससे क्या होगा, आपका कोई भी आपका एंटीजन प्रेजेंट है या कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ताकि फ्रेश प्योर लिम्फ आगे आपका प्रोसीड हो सके हार्ट की तरफ, ठीक है। तो लिम्फ नोड में क्या होते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स होती हैं। टी सेल्स क्या करती हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती हैं, और बी सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कराती हैं। तो ये सब डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है, जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से नोड के थ्रू क्या हुआ आपका, फिर वो कहाँ कैरी हो जाता है, कई सारे नोड्स के बाद, फिल्ट्रेशन होने के बाद वीनस फ्लो में चला जाता है। वीनस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले जा रही हैं हार्ट की तरफ, ताकि वो ऑक्सीजनेट हो सके। तो यहाँ पे जितनी ऑक्सीजन थी वो हमारी ऑर्गन्स में, जितने भी टिश्यूज़ थे उसमें सप्लाई हो गई। फिर उसके बाद क्या बचता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से बचता है, फिर वो कहाँ जाता है, हार्ट की तरफ जाता है, फिर से ये फ्लो चलता रहता है, ठीक है। तो ये था लिम्फ का फ्लो, कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये थी लिम्फेटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन। कोई भी क्वेरी हो इसे समझने में तो प्लीज़ DM करो, और बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। थैंक यू।